piecemeal distribution of cash, क्वेश्चन नंबर 7। हो सकता है ये आपके बुक में आगे पीछे हो क्वेश्चन, मैं ये एडिशन यूज़ कर रहा हूँ। तो इस एडिशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 7 है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट है 1,24,000। A, B and C are partners in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Now तीनों पार्टनर्स के रेशियो दिए हुए A, B and C। 1/2, 1/3 and 1/6। सो मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल, सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे तो मुझे यहाँ 6 करना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। सो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 × 1 3 एंड 3 × 2 6। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो 2 × 1 2 एंड 2 × 3 6 और ये रहेगा 1/6। सो इनका रेशियो है 3:2:1। They dissolved their firm on 31st March. On that date, balance sheet was as under. Now बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी देखेंगे। तो आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने सीक्वेंस समझाया था कि पहले किसको पेमेंट करना होता है। जिसको पहले पेमेंट करना होता है उसका कॉलम पहले बनाया जाता है। सो यहाँ पर है एक क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, दूसरा है पार्टनर्स का लोन एंड देन कैपिटल। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्रेडिटर्स को दी जाएगी। जो भी इंस्टॉलमेंट्स आएंगे क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स के लोन एंड देन कैपिटल को पेमेंट करेंगे। सो देखते हैं कि लायबिलिटी साइड क्या है। सो सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स 40,000, A and B 12,000, 8,000, कैपिटल 34,000, 16,000 एंड 2,000। नाउ अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी रिजर्व दिया हुआ है लायबिलिटी साइड, तो वो रिजर्व क्या होता है, वो पार्टनर्स की सेविंग है। अगर लायबिलिटी साइड कोई भी रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व पार्टनर की सेविंग है। सो अगर रिजर्व दिया हुआ है तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। ये न्यू पॉइंट आ रहा है जनरल रिजर्व। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मेरे लेक्चर्स आप सीक्वेंस में देखना। ऐसा ना हो कि फर्स्ट लेक्चर देखकर फिर सीधा फोर्थ पर आ जाओ। सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं आपको। सो जनरल रिजर्व जो है ये पार्टनर्स की सेविंग होती है और इसे हम कैपिटल में ऐड करेंगे। टोटल 12,000 है। 12,000 3:2:1। सो A का हो जाएगा 12,000 × 3/6, B का हो जाएगा 12,000 × 2/6 एंड C के लिए 12,000 × 1/6। सो 2,000, 4,000 एंड 6,000। सो 6,000 ऐड होंगे A की कैपिटल में, 4,000 ऐड हो जाएंगे B की कैपिटल में एंड 2,000 ऐड हो जाएंगे C की कैपिटल में। ये रिजर्व्स इनके सेविंग्स होते हैं, पार्टनर की सेविंग्स हैं और सेविंग यानी प्रॉफिट में से बनता है। सो प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया। सो 34 + 6,000 40,000, 20,000 एंड 4,000। क्रेडिटर्स 40,000, 12,000
एंड 8,000 सेम। सो ये हमने सबसे पहले रिजर्व्स जो हैं वो ऐड कर दिए कैपिटल में। अब यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस आप देखिए, एसेट साइड 8,000 दिया हुआ है, ओपनिंग कैश और बैंक। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, हो सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए यहां सीधा लिखा हुआ है कैश 8,000, क्वेश्चन में ऐसा भी लिखेंगे कैश 4,000 बैंक 4,000, तो दोनों को ऐड करना है क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है, अभी फॉर्म क्लोज हो रही है। सो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एक साथ लिख देना है। अब नीचे रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस वर एज अंडर, टोटल रियलाइजेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिला है। एक्सपेंस सामने दिए हुए हैं और नेट अमाउंट इन्होंने बता दिया है। क्वेश्चन में तो बता दिया है नेट अमाउंट, अगर नहीं दिया हो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सपेंस माइनस ही करना होता है उसमें से। एंड लास्ट लाइन में दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सरप्लस कैपिटल मेथड। इस चैप्टर में 2 सम हैं, एक है सरप्लस कैपिटल मेथड, 2 मेथड हैं, दूसरा है मैक्सिमम लॉस मेथड। सो क्वेश्चन में कहा हुआ है सरप्लस करो तो आपको सरप्लस ही करना है, मैक्सिमम लॉस करो तो मैक्सिमम लॉस मेथड ही करना है। बट अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड कर सकते हो। सो फर्स्ट इज ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इनका 22,000 का। सो ये टोटल अमाउंट हो गया 30,000। इस टोटल अमाउंट में से अगर सम में कोई रिजर्व रखने के लिए बोला हुआ हो तो रखेंगे, नहीं तो पेमेंट कर देंगे। सो इस सम में तो कोई रिजर्व रखना नहीं है। अब क्रेडिटर्स को देने हैं 40,000। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, हमारे पास अवेलेबल है 30,000, तो पहले 30,000 का पेमेंट कर देते हैं क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस पेड टू क्रेडिटर्स 30,000 ये हो गया 0। 30,000 का पेमेंट किया क्रेडिटर्स को। सो क्रेडिटर्स को देने थे 40, 30 का पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर्स का रिमेनिंग अमाउंट बचा 10,000। लोन ऑफ ए अभी भी 12,000 बाकी है, लोन ऑफ बी 8,000, 40,000, 20,000 एंड 4,000। सो यहाँ तक हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो पूरा हो गया। ओपनिंग कैश बैलेंस जो भी था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो था वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट लेंगे। सो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आया है वो अमाउंट है 22,000, जिसमें से एक्सपेंस माइनस कर कर नेट अमाउंट आया है 21,000। सो सेकंड इंस्टॉलमेंट 21,000। अब हमारे पास कैश अवेलेबल है 21,000 एंड क्रेडिटर्स को पे करना है 10,000। सो फुल्ली क्रेडिटर्स पे कर सकते हैं हम, तो यहां पर हम लिखेंगे पेड टू क्रेडिटर्स 10,000। 10,000 का पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को। सो 21,000 में से 10,000 का पेमेंट कर दिया तो रिमेनिंग बचा 11,000।
क्रेडिटर्स को 10,000 का पेमेंट हो गया, बाकी किसी भी लाइबिलिटी को अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है, क्रेडिटर्स हो गए 0। अब रिमेनिंग जो लाइबिलिटीज़ बची हैं 12,000, 8,000, 40,000, 20,000 एंड 4,000। अब हमारे पास जो कैश अवेलेबल है वो है 11,000। नेक्स्ट पेमेंट लोन का करना है। अब ऊपर लाइबिलिटी में देखो लोन एक साथ लिखा हुआ है, सो लोन का अमाउंट एक साथ लिखा हुआ है, तो ए का लोन है 12,000, बी का लोन है 8,000। टोटल करेंगे दोनों का 12,000 प्लस 8,000, 20,000 का पेमेंट करना है, लेकिन हमारे पास 20 तो है नहीं, तो अब हम ये 11,000 किसको दें? लोन में तो कोई रेशियो भी नहीं है कि जैसे कैपिटल में हम प्रायोरिटी देखते हैं। अगर हमारे पास 20 होते तो दोनों को 20 पे कर देते, लेकिन 20 नहीं है तो हम इनका लोन रेशियो निकालेंगे। इनका लोन रेशियो, लोन का रेशियो क्या है? लोन रेशियो में ए को देना है और बी को, ए को देना है 12,000 और बी को देना है 8,000। 3 0 हटा दिए, 12:8, 4 का टेबल लगाएंगे, सो 3:2। अब अगर हमारे पास पूरा पैसा है तो फिर ये रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पैसा हम दे देंगे। लेकिन अगर पूरा पैसा नहीं है तो हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड टू लोन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। ए और बी का लोन पेमेंट करना है, 11,000 हमारे पास पैसा पड़ा है, 11,000 अवेलेबल है, सो 11 ही पेमेंट करेंगे, बट 11,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ए को पेमेंट कितना मिलेगा? तो 11,000 इंटू 3/5 एंड बी को मिलेंगे 11,000 इंटू 2/5। तो ए को मिलने वाले हैं 6,600, बी को मिलने वाले हैं 4,400 और कैपिटल अभी तक बाकी है। अब हमारे पास जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो भी 0 हो गया। इस सेकंड इंस्टॉलमेंट में ए को 6,600 और बी को 4,400 मिले हैं। सो अब हम देखेंगे कि ए का रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, तो ये है 5,400, 3,600, 40,000, 20,000 एंड 4,000। ये ए और बी का लोन का पेमेंट पार्शियल हुआ है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया। नाउ हम थर्ड इंस्टॉलमेंट देखें तो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो है 32,000 का। सो थर्ड इंस्टॉलमेंट 32,000। नाउ थर्ड इंस्टॉलमेंट 32,000। अब इस 32,000 के इंस्टॉलमेंट में से सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे जो ए और बी का लोन बाकी है। सो यहाँ पर लिखेंगे पेड टू लोन ऑफ ए एंड बी। नाउ फिर से सेम करेंगे, ए और बी के लोन का टोटल करो, 5,400 प्लस 3,600, टोटल आ रहा है 9,000। अगर 9,000 हमारे पास अवेलेबल है तो पूरा दे दो, और अगर 9,000 से कम कैश अवेलेबल है तो वही करना है, हमें 3:2 में देना है। सो हमारे पास 9,000 अवेलेबल है और 9,000 अवेलेबल है तो पूरा दे देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे पेड टू लोन ऑफ ए एंड बी
9,000, सो 5,400 एंड 3,600 का लोन पूरा हो गया। सो लोन हो गया 0 0 40,000 20,000 4,000। सो जो 32,000 का इंस्टॉलमेंट था, उस इंस्टॉलमेंट में से हमने 9,000 रुपीज़ ए एंड बी के लोन को दे दिया। सो 32,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचा 23,000। अब इस 23,000 में हमें प्रायोरिटी देखनी होगी कि हमें पहले पेमेंट किसको करना है। नाउ पहले आप यहाँ तक सम नोट डाउन कर लो। दूसरा, ये जो क्वेश्चन 7 है या कोई भी क्वेश्चन हो, चलो उसके ऊपर आपको हेडिंग देना नहीं भूलना है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमॉन्ग पार्टनर्स, ये हेडिंग आपको देना ही है। तो यहाँ तक सम नोट डाउन कर लो, यहाँ तक वर्किंग्स भी नोट डाउन कर लो। क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गया, ए और बी का लोन का पेमेंट हो गया। अब हम कैपिटल का पेमेंट करेंगे। कोई भी मेथड हो, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, आइदर इट इज सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड, यहाँ तक सम सेम होगा दोनों मेथड में। यहाँ के बाद सम अलग हो जाएगा। मीन्स आपके एग्जाम में कोई भी मेथड आ रहा है, आपका सम यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा। आउटसाइडर्स की पेमेंट, लोन का पेमेंट, सिर्फ कैपिटल में पेमेंट करते वक्त ये चेंज हो जाता है। सो इतना नोट डाउन करो, वर्किंग्स भी नोट डाउन कर लो। चलिए, नाउ ए, बी और सी को पेमेंट कैसे करना होगा। सबसे पहले ए, बी एंड सी तीनों का कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल कौन सा? आफ्टर रिजर्व लिखेंगे। 40,000, 20,000 एंड 4,000। कैपिटल, इसे हम डिवाइड करेंगे रेशियो के साथ। सो इनका रेशियो है 3:1। So 4,000 divided by 1, 4,000, 20,000 divided by 2, 10,000 and 14,000 divided by 3, तो आंसर आएगा 13,333। अब ये जो आंसर होगा ये होगा कैपिटल फैक्टर, इसे कहेंगे कैपिटल फैक्टर। ना फिर से A, B and C 40,000, 20,000 and 4,000, ये है इनका कैपिटल। नाउ जो हमने कैपिटल फैक्टर फाइंड किया है, इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? तो ये है 4,000। अब हमें क्या करना है? 4,000 को इनके रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 4,000 इंटू 1 4,000, 4,000 इंटू 2 8,000 एंड 4,000 इंटू 3 12,000। तो सी का हो जाएगा 0, बी के लिए 20 - 8
12,000 एंड 40 माइनस 12 28,000। अब ये आ गया कि पहले 28,000 का पेमेंट करना है ए को और 12,000 का पेमेंट करना है बी को। ये क्या है? ये सरप्लस कैपिटल है एक्चुअली। देखो समझ लो, सरप्लस कैपिटल जो मेथड कर रहे हो। ए बी सी तीनों इनका रेशियो है 3:1। अगर सी का 1 रेशियो के अकॉर्डिंग 4,000 है तो इसका 2 के अकॉर्डिंग 8 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी वर्डिंग्स को। 4,000 के अकॉर्डिंग 1 रेशियो है, 1 रेशियो के अकॉर्डिंग 4,000 है, सो 2 रेशियो के अकॉर्डिंग 8,000 होना चाहिए, बट है कितना? 20। सो 20 में से 8 माइनस करें तो 12,000 सरप्लस है, यानी इसने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। सेम अगर C का 1 रेशियो के अकॉर्डिंग 4,000 है तो A का 3 रेशियो के अकॉर्डिंग 4,000 का 3 टाइम्स यानी 12,000 होना चाहिए, बट उसकी कैपिटल है 40,000। इट मीन्स ये इसकी सरप्लस कैपिटल है, ये इसका एक्स्ट्रा कैपिटल है, ये पहले इसको लौटाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अब हम 28 + 12 इन दोनों का टोटल कर लेते हैं तो वो होता है 40,000। अगर 40 है तो सीधा हम इनको पेमेंट कर देंगे, लेकिन यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास 40 नहीं है। अगर 40 नहीं है तो फिर से यही स्टेप एक बार और करना होता है। क्या करना होगा? 12,000 को 2 से डिवाइड करो, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6,000 एंड 28,000 को 3 से डिवाइड करो, 9,333। फिर से इनमें से लीस्ट लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? तो 6,000। 9,000 एंड 6,000, 6,000 लोएस्ट वैल्यू है, तो ये हमारा सिलेक्शन होगा। 6,000 इंटू 2 12,000 एंड 6,000 इंटू 3 18,000। तो ये हो गया 0। 28 माइनस 18 10,000। तो ये हो गई हमारी प्रायोरिटी सेट। सबसे पहले 10,000 देना है ए को, सेकंड 18,000 एंड 12,000 देना है ए और बी को, एंड थर्ड 12,000, 8,000 एंड 4,000 देना है ए बी एंड सी को। अब नाउ यहाँ पर तो स्पेस नहीं है सम करने के लिए, और होपफुली आपने सम नोट डाउन कर लिया होगा। सो इस वैल्यूज़ को मैं शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर। सो ये ऊपर का पोर्शन में हटाकर, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये 4,000 मैंने लिख दी है, 4,000, 20,000, 40,000 और ये जो कैश का बैलेंस है ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 23,000। ओके, सो यही सम आपको अपनी नोटबुक में तो कंटिन्यू करना है। जब तक आपका पेज पूरा नहीं होता तब तक आप उसे कंटिन्यू करते रहोगे। सो अब मैं यहाँ पर अब हमें कैपिटल को ही पेमेंट करना है। इन कॉलम्स की तो वैसे ज़रूरत भी नहीं है, आपको बनाने हैं, आपको अपने बुक में तो सब कंटिन्यू ही रखना है। अब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि 10,000 का पेमेंट ए को करना है। तो देखिए हमारे पास ए को देने के लिए 10,000 है, कैश पड़ा है, अगर पड़ा है तो दे दो पूरा पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस पेड टू ए 10,000। सो ए को 10,000 का पेमेंट कर दिया।
बी और सी को अभी तक कुछ भी नहीं दिया। सो 23 में से 10,000 का पेमेंट हो गया तो बैलेंस बचा 13,000, ए का बचा 30,000, 20,000 एंड 4,000। नाउ यहाँ पर आपको पता चल पाएगा कि ये सम राइट जा रहा है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट पेमेंट करोगे ना तो ए और बी अपने रेशियो में आ जाएंगे। ए और बी का कैपिटल क्या है 3:2। तो यहाँ पर देखो कि इनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी बैलेंस बचा वो 30,000 एंड 20,000 है। तो जैसे ही फर्स्ट पेमेंट हुआ ये दोनों रेशियो में आ जाएंगे, एंड जैसे ही सेकंड पेमेंट होगा तीनों अपने रेशियो में आ जाएंगे। सेकंड पेमेंट कौन सा है 18,000 प्लस 12,000। जैसे ही ये 30,000 का पेमेंट करेंगे ये तीनों अपने रेशियो में आ जाएंगे। सो अब हमें देना तो 18 प्लस 12 30,000 है, लेकिन क्या हमारे पास 30,000 अवेलेबल है? तो नहीं है 30,000। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, जितना है उतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको करेंगे? सो सेकंड पेमेंट करना है 18,000 एंड 12,000। तो यहाँ लिखेंगे पेड टू ए एंड बी। अब 13,000 है, ए को 18 देने हैं, बी को 12 देने, दोनों ही बोलेंगे पहले उनको मिलना चाहिए। तो हम किसको दें? ए का 18 बाकी है उसको दें या बी का 12 बाकी है इसको दें? तो दोनों को उनके रेशियो में दे देंगे। सो ए और बी को पेमेंट करता है 18,000 एंड 12,000। सो रेशियो होगा 6 का टेबल लगाएंगे 3:2। सो पेड टू ए एंड बी इन 3:2। अगर हमारे पास 30,000 अवेलेबल हैं तो सीधा ही दे देना, पूरा का पूरा दे देना। बट यहाँ 30,000 नहीं है, 13,000 है। सो 3:2 में देंगे। सो 13,000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखते हैं ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे। सो 13,000 को 3:2 में करो, 7,800, 5,200। सो ये 13,000 का अमाउंट हो गया 0। सी को कुछ भी नहीं मिला, सो 4,000 बाकी है। 20,000 में से 5,200 माइनस करेंगे, 14,800, एंड 30,000 में से 7,800 माइनस करेंगे, 22,200। अभी हमने 30 में से 13,000 का पेमेंट किया है और यहाँ पर हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया। अब हमारे पास फोर्थ इंस्टॉलमेंट आने वाला है। थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ तक हमने पूरा कर दिया। सो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो है 21,200। सो यहाँ पर लिखेंगे 21,200। अब टोटल कितना देना था? 18 प्लस 12 30,000 देने थे। इस 30 में से 13 दे चुके, सो 30 में से 13 माइनस करें तो बाकी का 17,000 और पेमेंट करना है। ये पेमेंट ए और बी को करना है क्योंकि 30 का पेमेंट करना था। यहाँ लिखा हुआ है ना 18,000 प्लस 12,000, 30,000 का पेमेंट करना है। 30 में से 13 दे चुके, सो 17 बाकी है। तो फिर से यहाँ पर फोर्थ इंस्टॉलमेंट में से 17,000 पे करेंगे ए एंड बी को इन 3:2। सो 21,000 में से 17,000 का पेमेंट होगा। सो बाकी का जो अमाउंट आएगा वो बचेगा हमारे पास 4,200। एंड नाउ 17,000 को पेमेंट करना है हमें। सो 17,000 3:2 में पेमेंट करेंगे,
10,200, 6,800। सो माइनस करेंगे तो 4,000, 8,000 एंड 12,000। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही सेकंड पेमेंट हो जाएगा, ये बचेगा 4,000, 8,000 एंड 12,000, ये तीनों अपने रेशियो में आ जाएंगे। सो तीनों ही अपने रेशियो में आ गए, 3:2:1 में है। अब थर्ड पेमेंट किसको करना है? अब थर्ड पेमेंट तीनों को करना है। कितना? 12,000 प्लस 8, 20 प्लस 4, 24,000 का पेमेंट करना है। क्या हमारे पास 24,000 अवेलेबल है? नहीं है। जितना है इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पेड टू ए, बी एंड सी इन 3:2:1। ये जो 4,200 है, अब इस 4,200 का पेमेंट करेंगे और ये 4,200 तीनों को देंगे। किसमें? 3:2:1 में। सो 4,200 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4,200 डिवाइड बाय 6, 700। सो 700, 1,400 एंड 2,100। अब ये 4,200 हो गए हमारे पास जीरो। 12,000 में से 2,100 का पेमेंट किया है। 9,900, 6,600, 3,300। नाउ फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। अब हम देखेंगे कि फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कितना है। तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है 9,000 का। सो अब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 9,000, सेम तीनों को ही देना है। सो पेड टू ए, बी एंड सी in 3:2:1। सो 9,000 का पेमेंट करेंगे, तीनों को करेंगे, 3:2:1 में करेंगे। सो 9,000 पेमेंट हो गया, बैलेंस बचा 0 और 9,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 9,000 को 6 से डिवाइड करो। देखो आप क्या करते हो, मैं आपको बताऊं। आप करते हो 9,000 को, अब ए को कितना देना है, ध्यान इधर देना। आप करते हो 9,000 इंटू 3/6, एम आई राइट? फिर जब बी का होगा आप करोगे 9,000 इंटू 2/6। फिर जब सी का होगा आप करोगे 9,000 इंटू 1/6। आप ध्यान दो, मैं पहले ए का अमाउंट नहीं लिखता हूँ, मैं पहले सी का अमाउंट लिख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 9,000 को पहले एक ही बार 6 से डिवाइड कर लो, क्योंकि तीनों में ही 9,000 है, तीनों में ही 6 से डिवाइड करना है। सो 9,000 को एक बार 6 से डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा 1,500। अब मैं कैसे करता हूँ, 1,500 इंटू 1 1,500, 1,500 इंटू 2 3,000 एंड 1,500 इंटू 3 4,500। मैं उल्टा लिखता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप पहले 9,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 6 से डिवाइड करोगे। ये है मजूरी करना, हार्डवर्क करना। और जब हम एक ही बार डिवाइड कर देते हैं फिर सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और वो हम ओरल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, आप 4,200 का डिस्ट्रीब्यूशन करना था। सो 4,200 को मैंने क्या किया, पहले एक ही बार 6 से डिवाइड कर दिया। सो 4,200 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 700। नाउ 3:1 है रेशियो। सो 700 इंटू 1 700, 700 इंटू 2 1,400, 700 इंटू 3 2,100। सो बार बार आपको ये मजूरी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार डिवाइड कर लो और फिर मल्टीप्लाई करते जाओ। सो फाइनली 3,300 माइनस 1,500
1800, 3600 एंड 5400। अब ये 5th इंस्टॉलमेंट भी पूरा हो गया। अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा इनके पास और इनकी इतनी कैपिटल रुक गई। सो दैट इज रियलाइजेशन लॉस। ये इनका लॉस हो गया, इतना अमाउंट इनको नहीं मिला। और हाँ, अगर इन्हें इस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट मिल जाता तो कभी कभी एसेट्स का पैसा बहुत अच्छा मिल जाता है, इसे मिलना था 3300 और 4000 मिल जाता तो वो रियलाइजेशन प्रॉफिट होता। मीन्स जितना पैसा बाकी है अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो वो प्रॉफिट है, और अगर उससे कम पैसा मिला सो दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन लॉस। इनकी कैपिटल कितनी बाकी थी? 9900, मिला कितना? 4500, 5400 अभी भी बाकी है, तो ये इनका लॉस हो गया। बट अगर ज़्यादा पैसा मिलता तो उसे रियलाइजेशन प्रॉफिट कहते। सो ये सम यहाँ पूरा हुआ। बहुत अच्छे पॉइंट्स इस सम में हमने कवर किए। हेडिंग देना मत भूलना, मैं अपने सम में नहीं देता हूँ, आपको देनी है। हर सम में हेडिंग कंपलसरी है, क्योंकि जब आप विदाउट हेडिंग सम लिखते हो और वो आपका सम पूरा भी होता है, फिर भी एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है वो आपका 1 या 2 मार्क्स माइनस कर देगा। सो हेडिंग अच्छे से लिखना, वर्किंग सारे दिखाना। वर्किंग्स वैसे भी आपको करने हैं, आप रफ में करो, इससे अच्छा सम के पास में ही कर देना। सो वर्किंग सारे साथ में रखना सम के। से लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।